नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर अजय कुमार त्यागी आज एक और नए वार हीरो के सामने उपस्थित हूँ। प्रिय दोस्तों, आज जिस वीर सपूत की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र से सम्मानित। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 1965 की जंग में जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनकी यूनिट 4th बटालियन ऑफ ग्रेनेडियर्स थी। इनका जन्म 1 जुलाई 1933 को धामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 सितंबर 1965 को खेमकरन पंजाब में हुई थी। दुश्मन से मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। इनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान, जो पेशे से एक टेलर थे। उनकी माता का नाम सकीना बेगम था। प्यारे दोस्तों, इस वीर की कहानी सुनने के बाद आपको ज़रूर लगेगा कि इस सपूत ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये बात उन दिनों की है जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। ऑपरेशन जिब्राल्टर एक गोपनीय ऑपरेशन था जिसका मकसद था किसी तरह से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में विलय कर लिया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने कुछ घुसपैठिए जम्मू कश्मीर में दाखिल करा दिए। इनकी संख्या हजारों में थी। जब हिंदुस्तान को इसकी जानकारी मिली तो अपनी भारतीय सेना ने उनके खोजबीन और उनको समाप्त करने के लिए अभियान चलाया। उस धड़प पकड़ में जो लोग पकड़े गए और उनसे कुछ दस्तावेज भी प्राप्त हुए, उनसे मालूम हुआ कि पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कम से भी कम 30,000 से अधिक गुरिल्लाओं को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है और सीमा पार उनके हाजीपीर की तरफ कैंप्स लगे हुए थे। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हिंदुस्तान की सेना ने उन पर कार्रवाई करनी शुरू की। इसी दौरान 7 से 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की सेना ने अमृतसर से 60 किलोमीटर दूर खेमकरन सेक्टर में गांव चीमा के पास भिकुंडी लाइन में ऑफेंसिव स्टार्ट किया। 4th ग्रेनेडियर बटालियन, जिसमें कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद भी थे, को आदेश दिया गया कि वो खेमकरन में चीमा गांव के पास मोर्चा संभालें। भाइयों, इस जहाँ पर ये युद्ध हुआ, बैटल हुआ, उसका नाम है, उस गांव का नाम है असल उत्तर। 7 और 8 की मध्यरात्रि को हमारी 4th ग्रेनेडियर बटालियन वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने पूरी रात ट्रेंचेस खाई बना ली पूरे फील्ड में, और वो खाई 3 फुट गहरी थी। उसमें सब छुप गए और अपने जीप्स व्हीकल्स अपने क्रॉप्स में और फील्ड में पोजीशन ले ली। 8 की सुबह 9 सितंबर 1965 की सुबह इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान का एक टैंक
के आने की आवाज़ ऑब्जर्व की। उसके पीछे 1 घंटे बाद इन्होंने देखा कि टैंक दिखने लगा। उसके पीछे 2 टैंक और फॉलो कर रहे थे। इन्होंने टैंक को अपने नज़दीक आने दिया। जब टैंक करीब 30 फुट तक के फासले पर आ गया तो हवलदार हामिद के पास रिकॉइल लेस राइफल, एक्चुअली ये होती है लाइट वेट आर्टिलरी सिस्टम माउंटेड ऑन द जीप, केवल यही था। उन्होंने पोजीशन लेकर उस टैंक पर फायर किया। वो टैंक नेस्तनाबूद हो गया। ऐसा देखकर जो पीछे 2 टैंक फॉलो कर रहे थे वो वापस भाग गए। उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने इनके ऊपर हैवी आर्टिलरी और बम्बार्डमेंट की बौछार कर दी। लेकिन इसी दौरान तभी चल ही रहा था, 9:30 के आसपास 9 सितंबर 1965 में पाकिस्तान के सैब्रे जेटों ने भी इस बटालियन के ऊपर बमबारी की, जिससे बटालियन को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर बटालियन की इंजीनियरिंग कंपनी ने, मिलिट्री इंजीनियरिंग कंपनी ने बटालियन के चारों तरफ एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइनिंग बिछा दी। इसके बाद 11:30, 9:30, 11:30 और 2:30 बजे एक के बाद एक लगातार 3 अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुए। उसके बाद 2 टैंक और आए और उसको पीछे 3 टैंक फॉलो कर रहे थे, जिनकी दूरी 200 गज के करीब थे। अब्दुल हमीद ने एक टैंक पर फायर किया, उसमें आग लग गई और वो ध्वस्त हो गया। उसी बीच पीछे वाले 3 टैंक भाग खड़े हुए। अब्दुल हमीद अपनी जीप की पोजीशन चेंज करते रहे और जो कॉर्नर क्रॉप खड़ी थी उसका सहारा लेकर छिप कर पोजीशन चेंज कर करके पैटर्न टैंक पर फायर करते रहे। कुल मिला के उस दिन अब्दुल हमीद ने 8 तारीख को अब्दुल हमीद ने दुश्मन के 4 टैंक नेस्तनाबूद कर दिए और इस बटालियन ने लगभग 13 टैंकों का सफाया कर दिया। पैटर्न टैंक पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे और उस समय के यूएस के टैंक अत्यधिक आधुनिक माने जाते थे। लेकिन ये टैंक युद्ध में कब्रगाह साबित हो रहे थे। हमारे 2 टैंक, जिसमें सेंचुरियन टैंक को भी युद्ध से हटा लिया गया और उसको बेटर पोजीशंस के लिए मूव कर दिया गया, और सेवरल टैंक को, जो कि करीब शर्मन टैंक असफल माने गए, उनको भी वो पैटर्न टैंक का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, उनको युद्ध से हटा लिया गया। कुल मिलाकर आखिर में 4th ग्रेनेडियर बटालियन के पास 3 तरह के वेपन रहे। एक RCL मीन्स रिकॉइल लेस राइफल, गन्स एंड माइंस। आप समझ सकते हैं इन छोटे लाइट वेपन्स के से उन हैवी टैंक्स, पैटर्न टैंक्स का सामना करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता था। फिर भी इस बटालियन ने साहस के साथ काम किया और 9 तारीख की सुबह अब्दुल हमीद ने अपनी रिकॉइल लेस राइफल, जो कि जीप के ऊपर माउंटेड थी, उससे 2 टैंकों का सफाया और किया और उसके बाद 2 टैंकों का सफाया और किया। जब वो इस तरह टोटल वो 8 तारीख को 2 टैंक और फिर 9 की सुबह 4 टैंक डिस्ट्रॉय करने के बाद जब वो 7th टैंक पर अटैक कर रहे थे तो उस टैंक ने उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व कर लिया था और ऐसा हुआ
कि जैसे ही इन्होंने उसके टैंक के ऊपर फायर किया, टैंक ने भी इनके ऊपर फायर किया और ये वीरगति को प्राप्त हो गई। मेरे भाइयों मित्रों, ये युद्ध एक भयानक युद्ध था और इन दोनों की कोई तुलना नहीं थी। 4 ग्रेनेडियर बटालियन ने टोटल 97 यूएस मेड मॉडर्न पैटर्न टैंक्स को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। ये युद्ध जो असल उत्तर में कैमकरण सेक्टर में अमृतसर से 60 किलोमीटर दूर है हुआ, ये चीमा गांव इन टैंकों की कब्रगाह साबित हुआ। यहाँ तक कि जब यूएस में ये खबर पहुँची तो यूएस में पैटर्न टैंकों के डिज़ाइनिंग के लिए बैठक हुई। पैटर्न टैंक वार के लिए असफल माना गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कुल मिलाकर 97 टैंक इस बटालियन ने ध्वस्त किए। इसमें से 6 टैंक केवल अब्दुल हमीद ने ही नास्तनाबूद कर दिए थे, और जो 7वें टैंक पर गोलाबारी कर रहे थे उस टाइम पर दुश्मन की तरफ से गोला गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज भी उनका समाधि, उनकी कब्र चीमा में असल उत्तर गांव में है। मुझे लगता है ये बहुत गौरवपूर्ण कहानी है और आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। किसी दिन फिर कभी ऐसे ही स्टोरी के साथ मिलूँगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।